Hello class. Okay, in this video I'm going to tell you about array and how can you uh, declare an array. Okay, let's start. The first question, what is array? In last video I had in last video in live class, in live class I have told you about the array. What is array? Array is, you can say that it is the collection of similar data elements. Okay, you have to write this point as a note in your copy. Array is the collection of similar data elements. Similar data, here the similar data means same type of data. एक ही टाइप के डेटा का कलेक्शन अगर हम करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए एरे बनाएंगे. ओके, तो एरे से हम लोग एक ही टाइप के बहुत सारी वैल्यूज़ का कलेक्शन कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज इफ़ आई वांट टू टेक एन इंटीजर वैल्यू a b c, I want to take 3 numbers, then I have to take integer a b c, 3 variables I have to take. Okay, so we can set the value like a is equal to 5, b is equal to 7, c is equal to 9. We can स्टोर द नंबर्स लाइक दिस. इट मीन्स अगर हमारे पास हमें 3 नंबर लेना है तो 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा और उन 3 वेरिएबल्स में नंबर को हम लोग स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर में हम लोग करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है. बट अगर हमें बहुत सारे नंबर्स को एक ही टाइप के डेटा पर स्टोर करना है तो हमें बहुत सारे वेरिएबल लेने पड़ेंगे. लेकिन हम बहुत सारे अगर वेरिएबल लेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसके स्टोरेज में भी और उसको रिकॉग्नाइज़ करने में भी. इसीलिए हम लोग एरे बनाते हैं. अब अगर यही काम हमें एरे के साथ करना हो तो हम आसानी से एक ही वेरिएबल पे 5 तरह के 5 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? इसके लिए हम लोगों को जानना होगा कि हम एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं या एरे बनाते कैसे. इट मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ एरे. ओके, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं? एरे डिक्लेयर करने के लिए हमें चाहिए डेटा टाइप, एरे नेम, ब्रैकेट. ओके, दिस इज ओनली द डिक्लेरेशन ऑफ एरे. ओके, but if you declare an array then you can use that array, but you cannot store any data into that array. If you want to store the data into the array, into declared array, then you have to create memories for that array. Okay, अगर मैंने ये array डिक्लेयर किया है और इसके लिए मुझे मेमोरी क्रिएट करना है तो फिर हमको लिखना पड़ेगा array name, size is equal to new. This is the keyword or operator, the new operator or new keyword. This is used to allocate memory, this is used to create memory. This is very 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 important keyword or operator. It is asked in board examination, व्हाट इज़ न्यू. तो अगर पूछेगा न्यू क्या है, न्यू ऑपरेटर का क्या रोल है, न्यू ऑपरेटर क्या काम करता है, तो सिंपल सा इसका इस्तेमाल या इसका यूज़ केवल मेमोरी के क्रिएशन में करते हैं. और उसके बाद डेटा टाइप एंड देन साइज. ओके, दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ एरे. यहाँ पर जो एरे हम लोग देख रहे हैं दैट इज़ योर सिंगल डायमेंशन एरे. ये सिंगल डायमेंशन एरे है. क्यों, कैसे पता या कैसे हम कह सकते हैं दिस इज़
वन डायमेंशन या सिंगल डायमेंशन एरे? बिकॉज यहाँ पर मैंने एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, इसलिए ये सिंगल डायमेंशन एरे है। 1D जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, एक साइज़ है, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, इसलिए ये 1D एरे है। इसी को 2D में अगर बनाना हो तो इसी का 2 साइज़ ले लेंगे, एक और ब्रैकेट लगा के वहाँ पे साइज़ 2 ले लेंगे, ठीक है। और वहाँ जब साइज़ 2 होगा तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट होगा और यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरे को डिक्लेयर और क्रिएट करते हैं। द फर्स्ट लाइन इज़ यूज टू डिक्लेयर एंड द सेकेंड लाइन इज़ यूज टू क्रिएट। बट हमें ऐसे बार बार नहीं करना है, हम इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। कैसे कंबाइन फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये 2 बार लिखने में, इसे भी हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका है हम लोग कंबाइन फॉर्म में उसको अप्लाई करते हैं। हम लोग कैसे करेंगे, डेटा टाइप, देन एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट फॉर सिंगल डायमेंशन, सिंगल स्क्वायर, and then new again data type and then size, ओके। इन्हीं दोनों को एक साथ हम लोग लिख देंगे और इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। यही वो पॉइंट है जिसको हम लोगों को यूज़ करना है एरे के डिक्लेरेशन में। ये दोनों हो जाता है यहाँ पर, एरे डिक्लेरेशन और एरे क्रिएशन, ठीक है। और यही ज़्यादातर हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। एक पॉइंट सबको याद रखना है यहाँ पे कि जो डेटा टाइप है, जो डेटा टाइप हम यहाँ लगा रहे हैं, सेम डेटा टाइप यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे अगर इंटीज़र है तो यहाँ भी इंटीज़र होगा, इट इज़ कंपलसरी। अगर यहाँ इंटीज़र है और यहाँ डबल दे दिया तो गलत हो जाएगा, साइज़ क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जिस टाइप का डिक्लेरेशन है उसी टाइप का क्रिएशन भी होना चाहिए, ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सपोज़ मैंने लगाया int इंटीज़र a, देन न्यू इंटीज़र साइज़ 5। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इंटीज़र a b c 3 वेरिएबल लिया, तब मैंने 3 नंबर यहाँ पे स्टोर किया। अब वही काम अगर हम एरे से करेंगे तो हमें बस एक लाइन ये लिखना है, a का एक 5 का मैंने एरे बना दिया। जैसे हम एरे का 5 का एरे बनाएंगे किसी भी टाइप के लिए, तो ऑटोमेटिक वो 5 सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 एंड 5। यानी अब ये जो इंटीज़र a5 मैंने लिया है वो एक एक सेल को इंडिकेट करेगा, और ये हर एक सेल का, हर एक ब्लॉक का अपना एक इंडेक्स नंबर होगा जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड 4, और इसका नाम होगा a। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, यानी अब इंटीज़र a न्यू इंटीज़र 5 लिखने का मतलब ये मेरा एरे बनेगा। अब हर एक इंडेक्स पर हम एक एक इंटीज़र वैल्यू रख सकते हैं, और उसको रखने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें एक्सेसिंग समझना होगा। एक्सेसिंग, कैसे हम लोग इस सेल को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम लोग इससे डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, वो सारा पॉइंट हमारे एक्सेसिंग में आता है। यानी इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं, एरे इनपुट और एरे आउटपुट, जिसको मैं बोलता हूँ एरे इनपुट और एरे आउटपुट। तो कैसे हम लोग एरे में इनपुट कर सकते हैं, कैसे आउटपुट कर सकते हैं, वो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। हाँ, एक चीज़ और कि ये जितने सेल बनेंगे वो सबका टाइप एक ही होगा, यानी ये भी इंटीज़र है, ये भी इंटीज़र है, ये भी इंटीज़र है, ये भी इंटीज़र है, ये भी इंटीज़र है। इसका भी रेंज, सबका रेंज भी इंटीज़र के रेंज को फॉलो करेगा। यानी ओवरऑल ऐसे समझ सकते हो कि A5 अगर मैंने बनाया है तो हर एक सेल अपने आप में एक इंटीज़र वेरिएबल है, बस उसको हम अलग अलग इंडेक्स से यूज़ करेंगे, ओके। तो एक बार मैं इसको पूरा दिखा दे रहा हूँ। ये हम लोगों ने आज देखा, और कैसे इसकी एक्सेसिंग हो सकती है, कैसे हम लोग इसमें डेटा स्टोर और डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।